किस तरह से आपका वो आइंदा जिंदगी में क्या होगा उसका किरदार। यही होगा कि वो एक काम को सोचेगा कि मुझे ये काम करना है, देन थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी या उसको लगेगा नहीं इतने टाइम मुझे काम करना था, बस ये टाइम खत्म हो गया, मेरा काम खत्म, बस फिर जब टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। तो इस उम्र में हमें बच्चे के अंदर सबसे पहले फोकस बढ़ाना है कि वो अपने काम पे, अपनी रूटीन पे, हर चीज पे फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके कि जी ये मुझे काम कंप्लीट करना ही है और कंप्लीट करके ही उठना है। चाहे वो एक कठिन ही क्यों नहीं कर रहा, उससे सही नहीं हो रही, आप उसको करने दो जब तक कि उसका दिल चाह रहा है उस काम को करने का। लेकिन हम लोग बच्चों को टाइम में बता देते हैं कि नहीं भाई इतना इतना वक्त है, इसमें कर लिया तो ठीक है, वरना बस अभी छोड़ दें, बाद में कर लीजिएगा। या ये होता है कि खास तौर पे मदर्स का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई बच्चा हो या बच्ची कोई काम कर रहे हैं और वो किचन में कोई काम हम कर रही है तो फौरन बच्चे से कहेंगे बेटा वहां से वो चीज आके दे देना, वहां से वो चीज आके दे देना। बच्चा काम कर रहा है, वो कहता भी है कि मम्मा मैं अभी वर्क कर रहा हूँ अपना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप देख रही हैं, तो कहते हैं तुम बहुत बदतमीज हो गए, जवाब देते हो। उस टाइम अगर दूसरी बुरी आदत तुम्हें पता है इसकी वजह से क्या पैदा होती है कि वो हमेशा अपने काम के लिए दूसरों को ऑर्डर करते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने कहाँ से सीखा, ये हमारी ही कोताहियां होती हैं, हमारी ही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वो भी ये करने लगते हैं कि अपना काम खुद नहीं कर पाते, बल्कि वो छोटे छोटे से कामों के लिए भी ना दूसरों को ऑर्डर करने लगते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा वो काम कर दो। तो फोकस आपकी लाइफ में इतना जरूरी है। हमें उसमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को कभी इंटरप्ट ना करें, उनको उनका काम करने दें जब तक कि वो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि उनके अंदर अपने काम को करने की जो एबिलिटीज हैं वो पैदा होती रहें और उनको ये पता हो कि मुझे ये काम जब करना शुरू करना है तो उसे ख़त्म करके ही हटना है, ना कि ये कि बीच में अपना काम छोड़ दिया और फिर जब टाइम मिलने का इंतजार किया और वो टाइम पता नहीं फिर कब आता है। सेकंड पॉइंट हमारा स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग मीन्स स्ट्रगल, अपने काम को करने के लिए जद्दोजहद करना। इसको दूसरा नाम है इसका लव ऑफ वर्क, अपने काम से मोहब्बत। अगर बच्चे में अपने काम से मोहब्बत नहीं होगी तो वो अपना काम कभी भी अच्छी तरीके से नहीं करेगा। एक बच्चा की हम अपनी मिसाल ले लें कि अगर हमें अपने काम में करने में मोहब्बत नहीं है तो हम उसको सिर्फ एक बोझ समझ के करेंगे और बोझ उतारना कैसा होता है कि बस जैसा तैसा कर दिया, हट गया, वो बोझ है, बस खत्म हो गया। लेकिन अगर हमें उसी काम से मोहब्बत है, हमारा दिली सुकून है, इत्मीनान है, तो हम उस काम को बेहतरीन तरीके से करेंगे, उसमें अच्छी अच्छी पॉइंट्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। पीछे एक छोटा सा पिक्चर ही क्यों ना हो, जब बच्चा उसको ड्रॉ कर रहा होता है, दिल से कर रहा होता है, उसको मजा आ रहा होता है उसको काम करने में, तो बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर बना देता है कि इसके अंदर ये कलर भी हो सकता है, इसके अंदर ये कलर भी हम डाल सकते हैं, ये पिक्चर और अच्छी लगेगी। और फिर जब वो खुशी खुशी ला कर दिखाता है तो आप खुद सोचेंगे उसने कितने दिल से वो काम किया होगा। लव ऑफ वर्क में सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को कभी आप निगलेक्ट ना करें, कि डिग्रेड ना करें कि जी अच्छा तुमने ये किया है, हाँ ठीक है तो और अच्छा करना, चलो जो मतलब ये कि बच्चे जो एबिलिटीज में पैदा हो रही हैं कि अपना अच्छे से काम करने की, वो उसी वक्त डाउन हो जाती हैं कि शायद मैं ज्यादा अच्छा काम कर ही नहीं सकता हूँ, शायद मेरा अच्छा काम था ही नहीं। उसमें ये चीज बात आ गई कि जी इसको अपने काम से उसकी मोहब्बत खत्म हो गई। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि बच्चे जब कलर कर रहे होते हैं तो ना पीछे से पेरेंट्स या टीचर्स बोल रहे होते हैं बेटे इसमें रेड कलर नहीं करना है, इसमें येलो कलर करें। अब बच्चे की अपनी अलग इमेजिनेशन है, वो कुछ और इमेजिन कर रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है, तो आप उसको उस काम में करने दें। थोड़ी सी आगे जाके वो खुद पता चल जाएगा कि इसका कलर ये हो सकता है, इसका कलर ये हो सकता है। आप सोचिए बच्चे जो है सन को भी ट्रायंगल शेप में बना देते हैं, ये सन है, उनकी अपनी इमेजिनेशन है, उनकी अपनी काम से अलग मोहब्बत है। तो जो लव ऑफ वर्क है उनका, जो उनकी स्ट्राइविंग है, उसको बिल्डअप करते रहें, ना कि ये कि आपने उनको डिग्रेड कर दिया कि जी नहीं बेटा ये ऐसे नहीं था, ऐसा था, आपने ऐसे क्यों कर दिया। तो बच्चे सिर्फ आपको देखते रह जाएंगे, अच्छा ये ऐसे भी था, उसकी अपने काम से मोहब्बत नीचे आ गई। तो जब बच्चे को कोई काम देना तो उसको, और टीचर्स का किरदार इसमें सबसे ज्यादा
ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बच्चे का मोरल ऊपर करें, उनको गाइड कर दें कि बेटा इस काम को ऐसे ऐसे करना है, ना कि ये जब वो काम करके बच्चा आपके पास लेकर आए आप उसको ये बोल रहे हो कि जी ऐसे नहीं होना था, ऐसे होना था, आपने काम गलत कर दिया, क्रॉस। और उस बच्चे में क्या चीज़ पैदा हुई कि मेरा तो काम ही गलत हो गया, उस काम को करने की मोहब्बत उसमें खत्म हो गई। अब वो काम जब भी करेगा ना, वो वाला काम जिस काम को आप क्रॉस कर चुके हो, तो यही कहेगा ये काम मैं कभी सही नहीं कर सकता, बस वो ऐसे ही बोल समझ के उसने किया और ला के आपको दे दिया। अगर आपको सही लगा आपने टिक कर दिया, अगर आपने उसको गलत कर दिया तो उसको उस बात का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसको मोहब्बत से प्यार से समझाएं कि आपने बहुत अच्छा किया है, काम तो आपका बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें ये था कि अगर आप इसको भी सही कर लेते, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई जरूर करना। तो उसमें क्या होगा कि अब उसके अंदर पैदा होगा कि जी मुझे अपना काम उस काम से ज्यादा बेटर करना है। तो ये है कि उसको अपने काम से मोहब्बत बढ़ाएं, उसको अपने काम को मुकम्मल करने में मजा आए, जो काम वो कर रहा है उसको करने का उसको एक मोहब्बत से करे, ना कि ये बोझ समझ के उसने किया और उठा के वो बोझ फेंक दिया कि जी अब ये ले लीजिए मेरा काम तो हो गया मुकम्मल। थर्ड पॉइंट है हमारा इनर मोटिवेशन। अंदरूनी जो कहते हैं ना, अंदरूनी सलाहियतों को बाहर लाना, अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना कि जी ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो हम हो चाहे वो एक बच्चा हो। हमारे अंदर क्या है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना, बचपन में किसी काम को मना करके वो डाउन हो गया है, अब हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जी अब हम इससे अच्छा काम कर सकते हैं। इन बच्चे की क्या होता है कि अगर आपने इस उम्र में बच्चे की ये चीज़ इनर मोटिवेशन ख़त्म कर दिया, तो आइंदा की आने वाली ज़िंदगी में ना उसका यही किरदार रहेगा कि बस वो अंदरूनी तौर पे वो मोटिवेट नहीं कर पाएगा अपने आप को, बल्कि वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करता रहेगा कि मुझे ये ऑर्डर मिला है और मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे अपना ये काम कंप्लीट करके अपनी बॉस की टेबल पे पहुंचा देना है या अपनी टीचर की टेबल पे रख देना है। अंदर से जो पैदा होती है ना सलाहियतों को कि मैं अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए कोई काम करूं, वो चीज उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। अपनी सलाहियतों को यूज नहीं करेगा, सिर्फ ऑर्डर्स को यूज करेगा। तो बच्चे के अंदर क्या पैदा करना है कि वो अपनी सलाहियतों से काम करे, उसके अंदर जितने पॉजिटिव वेज हैं वो उनको काम में लाए और उससे अपने काम को कंप्लीट करे। जैसे अगर आपने उसको कहा कि आपने इस क्लास को अरेंज करना है, अरेंजमेंट आपने बता दी कि ये चीजें यहाँ यहाँ रखनी है, और फिर आप देखें कि वो अपने तौर पे किस तरह से क्लास को अरेंज करता है, उसको कितनी खुशी होती है। वो अपनी सोचेगा कि मेरी टेबल यहाँ पे हो, दूसरी टेबल इस तरह से रखनी चाहिए, मेरी ये वाली चेयर जो है मुझे इस तरह से रखनी चाहिए कि सारे बच्चे जो है पोएम भी सुन सके और टीचर को भी देख सके। तो हम लोग जो है बच्चों को जब ये काम बच्चा करने लगते हैं ना, तो आपने ऐसा क्यों किया, क्या इस तरह से टीचर अरेंज करती है टेबल्स को, बस उसका मोरल क्या हुआ, मैं ही नीचे आ गई। मैंने कहा कि मुझे कोई सलाहियत ही नहीं है, जब अपनी सलाहियतों को यूज ही नहीं करेगा तो क्या होगा, तो बेकार हो जाएगा। पूरी जिंदगी उसकी सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए गुजर जाएगी, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं रहेगी, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी, उसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं रहेगी, सिवाय इसके कि मुझे दूसरों को फॉलो करना है, मुझे अपनी मदर को फॉलो करना है, मुझे अपने फादर को फॉलो करना है, मुझे अपने एल्डर ब्रदर को फॉलो करना है, मुझे अपनी टीचर्स को फॉलो करना है, मुझे अपने बॉस को फॉलो करना है। उसकी अपनी क्या पहचान थी, तो खो गई। उसकी अपनी क्या शख्सियत है, उसको कैसे प्रिपेयर करेगा। तो जब बच्चा कोई काम खुद से करने में दिलचस्पी ले रहा है, आपकी हेल्प करना चाह रहा है, आप उससे करवाएं, बिल्कुल आप कर सकते हो, कैन डू। जाइए आप जाके टेबल से ही करिए, फिर आप देखिएगा उसकी दिलचस्पी, वो बच्चा किस तरह से क्लास को अरेंज करता है। आपको हंसी भी आएगी देखकर, खुशी भी होगी कि हाँ आपने उस बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना शुरू कर दिया है कि वो खुद अपनी दिलचस्पी से वो काम कर रहा है। तो उसमें क्या है, इनर मोटिवेशन में डूज जो है वो we should conversate him that he satisfied with his work and must watch the child that he happy with his work or not। जो काम आपने अपने स्टूडेंट को दिया है
अपने बच्चे को